वो रेक्टिफायर जो केवल आधे सप्लाई साइकिल को ही रेक्टिफाई कर पाता हो, ठीक है, वो कहलाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके नाम से पता चल रहा है आपको। और फुल वेव जो दोनों वेव फॉर्म को रेक्टिफाई कर देता हो, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो आपके बोर्ड के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रेक्टिफायर, जो आपके हर एक बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 मार्क्स का पूछा जाता है, उसको मैं स्टेप बाय उसके हर एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत कम टाइम में इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो आप पूरा लास्ट तक देखें और पूरा अच्छे से समझें, अपने 3 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म करें बिल्कुल, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं मैं आपका रेक्टिफायर। सबसे पहले मन में आता है व्हाट इज रेक्टिफायर। सर, रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपके अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देती है। जो सिंपल से इस एसी को, ये एसी ग्राफ है आपका, जो बेसिकली नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर रीजन में पाया जाता है, होता है इसकी जो वेव फॉर्म होती है, और जो किस में कन्वर्ट कर रहा है इसको, डीसी में, कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो लीनियर रीजन की फॉर्म में आती है, ठीक है बेटा। ये नॉन लीनियर रीजन की फॉर्म में आती है, ये लीनियर रीजन की फॉर्म में आती है। तो जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है वो कहलाता है बेटा आपका क्या, रेक्टिफायर, ठीक है। जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है वो कहलाता है आपका रेक्टिफायर। अगर बात करें हम लोग इसके प्रिंसिपल की, तो बोला जाता है कि सर इसका जो प्रिंसिपल होता है वो पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड वाइस केस पे काम करता है, फॉरवर्ड वाइस कंडीशन पे काम करता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, सर फॉरवर्ड वाइस कंडीशन क्या है। तो बेसिक कंसेप्ट है कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव पोल से एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव पोल से जोड़ देते हैं तो सर्किट आपका फॉरवर्ड वाइस कहलाता है। और इस फॉरवर्ड वाइस में ध्यान रखें आप लोग, जो आपका करंट प्रोड्यूस होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट प्रोड्यूस होता है। इसमें जो डिप्लेशन लेयर बनती है वो थिन बनती है और रेजिस्टेंस कम ऑफर्ड होता है, और रेजिस्टेंस कम ऑफर्ड होने के कारण करंट आपका मैक्सिमम सर्किट में फ्लो हो सकता है, जिससे हमें आउटपुट मिल जाता है। बेसिक कंसेप्ट है फॉरवर्ड वाइस का। बात करें कि रेक्टिफायर कितने तरीके का होता है, तो रेक्टिफायर 2 तरीके का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर को एक्सप्लेन करूं तो मैं बोलूंगा कि सर दोज रेक्टिफायर व्हिच रेक्टिफाइज ओनली हाफ ईच ऑफ एसी इनपुट सप्लाई साइकिल। वो रेक्टिफायर जो केवल आधे सप्लाई साइकिल को ही रेक्टिफाई कर पाता हो, ठीक है, वो कहलाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके नाम से पता चल रहा है आपको। और फुल वेव जो दोनों वेव फॉर्म को रेक्टिफाई कर देता हो, ठीक है, जो कंप्लीट बोथ ईच ऑफ हाफ एसी इनपुट सप्लाई साइकिल को रेक्टिफाई कर देता हो, वो कहलाता है आपका बेटा क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। तो बेसिक हाफ वेव जो हाफ को रेक्टिफाई कर पाता हो, फुल वेव जो फुल को रेक्टिफाई कर देता हो, है ना। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में सिमिलरिटी देखिए, देखो ये आपका एसी इनपुट सोर्स जो प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल पास पास रखे हुए, एसी इनपुट सोर्स का काम करेगा। इसमें केवल सिंगल डायोड लगा रखा है, डी करंट ए से बी की ओर फ्लो कर रहा है, लोड रेजिस्टेंस आर लगा रखा है, जिसके हमने अक्रॉस आउटपुट मिल जाएगा डीसी का, ठीक है। इसमें भी हमने क्या रखी है, 2 कॉइल रखी है, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, लेकिन इसमें हमने केवल एक ही डायोड का यूज किया, और इसमें हमने कितने डायोड का यूज कर लिया है, 2 डायोड का, D1 और D2 का यूज कर लिया है, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन आपको आना चाहिए। बात करते हैं वर्किंग और थ्योरी की। वर्किंग और थ्योरी देखें आप लोग, तो होता क्या है कि पहले हाफ सप्लाई साइकिल के लिए जब हम लोग काम करते हैं, रेक्टिफाई करवाना चाहते हैं, तो पहले आप सप्लाई साइकिल के लिए पॉइंट पॉजिटिव और ये पॉइंट क्या होता है, नेगेटिव। दैट मींस जो आपका पी एन होता है, पी फॉर पॉजिटिव और एन फॉर नेगेटिव। तो जब पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं तो आपकी कंडीशन फॉरवर्ड वाइस होती है, फॉरवर्ड वाइस में आउटपुट मिल जाता है। दैट मींस कि ये रेक्टिफाई हो जाएगा, लेकिन अगले हाफ सप्लाई साइकिल की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जब पोलैरिटी चेंज होगी तो आपका जो P है वो अब नेगेटिव से जुड़ेगा और N किससे जुड़ जाएगा, पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। तो P जब नेगेटिव से जुड़ेगा, N पॉजिटिव से जुड़ेगा, तो रिवर्स वाइस हो जाएगा, और रिवर्स वाइस में कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिलता। दैट मींस ये आपका रेक्टिफाई नहीं होगा। फिर अगले हाफ सप्लाई साइकिल फिर से हम लोग यही काम करेंगे, तो फिर से पोलैरिटी चेंज होगी, तो P फिर से पॉजिटिव है, N फिर से नेगेटिव, फिर से फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा और फिर से रेक्टिफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से अल्टरनेट पोलैरिटी चेंज होने के कारण आपका एक रेक्टिफाई हो रहा है और एक रेक्टिफाई नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, तो होता क्या है कि पहले हाफ सप्लाई साइकिल के लिए अगर मैं डायोड D1 की बात करूं तो उसका P पॉजिटिव और N नेगेटिव, तो D1 हो जाता है फॉरवर्ड वाइस, और उसी हाफ सप्लाई साइकिल के लिए आपका P, जो आपका P था वो नेगेटिव और N क्या होगा आपका पॉजिटिव, उल्टा। तो यहां पर ये रिवर्स वाइस हो जाएगा, ये रिवर्स वाइस और ये क्या, फॉरवर्ड वाइस। तो ये फॉरवर्ड वाइस तो आपको आउटपुट दे देगा, लेकिन रिवर्स वाइस आपको कोई भी आउटपुट नहीं देगा। दैट मींस ये हुआ कि आपका ये D1 है ऊपर वाला, वो D1 रेक्टिफाई कर देगा, लेकिन अगले हाफ सप्लाई साइकिल के लिए अब जो अभी जो फॉरवर्ड वाइस था, पोलैरिटी चेंज होने के कारण वो रिवर्स वाइस बन जाएगा, और जो रिवर्स वाइस था वो फॉरवर्ड वाइस बन जाएगा, क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो गई है।
तो अब अगले हाफ सप्लाई साइकिल को D2 रेक्टिफाई करेगा। पहले हाफ सप्लाई साइकिल को D1 ने रेक्टिफाई किया था, अब दूसरे हाफ सप्लाई साइकिल को D2 रेक्टिफाई करेगा। ठीक है, अब अगले फिर से हाफ सप्लाई साइकिल के लिए D1 रेक्टिफाई करेगा, फिर अगले हाफ सप्लाई साइकिल के लिए D2 रेक्टिफाई करेगा। तो यहां पर दो डायोड होने के कारण वो दोनों हाफ सप्लाई साइकिल रेक्टिफाई करते रहते हैं, लेकिन इसमें केवल एक ही हाफ सप्लाई, इसमें केवल एक ही डायोड होता है, तो केवल एक ही हाफ सप्लाई साइकिल को रेक्टिफाई कर सकता है। आई होप सो कि आपको पूरा और बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि रेक्टिफायर क्या होता है। ठीक है, एक एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। प्रिंसिपल क्या है? इट बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड वाइज। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। और बात करें कि सर इसके कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में केवल एक डायोड कंसिस्ट कर रहा है, ये दो डायोड कंसिस्ट कर रहा है, दोनों पे दोनों कॉल लगी हुई, प्राइमरी कॉल, सेकेंडरी कॉल, एसी इनपुट सोर्स हमने प्राइमरी कॉल से कनेक्ट कर रखा है, वही हमने यहाँ पर भी एसी इनपुट सोर्स प्राइमरी कॉल से कनेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या केवल एक डायोड होने के कारण केवल एक हाफ को रेक्टिफाई करता है, इसमें दो डायोड होने के कारण ये दोनों को रेक्टिफाई कर देता है। आई होप सो कि आपको पूरा और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप बोर्ड में इसको पूरा लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देना है, वेव फॉर्म पर ध्यान देना है, ये सारे पॉइंट आपको आने चाहिए। आई होप सो कि पूरा समझ में आ गया।